श्री कृष्णाराम बिश्नोई, श्री अमीन खां, श्रीमती इंदिरा, माननीय सभापति महोदय, आज इस विशेष मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये एक ऐसा मुद्दा है, इसके बिना जीवन अधूरा है। भर्तृहरि जी ने नीति काव्य में कहा है, नर विद्या विहीन पशु है, नर विद्या के बिना पशु के समान है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अभी 19-20 के बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी घोषणाएं की। उनके लिए मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में कुछ विद्यालय क्रमोन्नत होने की श्रेणी में पूरे मापदंड पूरे कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि सारे विद्यालय जो मैं लिस्ट बनाकर आपको उपलब्ध करवा दूंगी, विद्यालय क्रमोन्नत हो ताकि ग्रामीण बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिले। कहीं विद्यालयों में सब्जेक्ट टीचर नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगी कि पिछले सत्र में कहीं बालक जो बाई ग्रेस पास हुए हैं, क्योंकि विद्यालयों में सब्जेक्ट टीचरों की बहुत कमी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब्जेक्ट टीचर विद्यालयों में भरे जाएंगे और रिक्त पद जितने भी हैं वो भरने की मैं मांग करती हूँ। सभापति महोदय, मैं पैरा टीचरों के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। महोदय, राजस्थान में करीब 6000 मदरसा पैरा टीचर्स कार्यरत है, जिन्हें 7202 रुपये मानदेय दिया जाता है। सभी पैरा टीचर्स BST B.Ed हैं। जो मानदेय पैरा टीचर्स को दिया जाता है वह बहुत ही कम है। लंबे समय से वह नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि पैरा टीचर्स को नियमित किया जाए एवं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। सभापति महोदय, मैं भर्ती में खेलों के महत्व की बात करूंगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भर्ती में खेल के प्रमाण पत्रों का बोनस अंक देने का प्रावधान था, जिससे युवा खेल की ओर प्रेरित होता था। भाजपा सरकार ने खेल गतिविधियों को बंद कर दिया, जिससे युवा अपराध की ओर जा रहा है। जो बच्चे खेल मैदान में खेला करते थे वो समय अब अपराध करने में व धार्मिक भावनाएं भड़काने में प्रयोग कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं PTI भर्ती की बात करती हूँ। महोदय, स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मन होगा। सभी सरकारी स्कूलों में लंबित PTI भर्ती को अतिशीघ्र पूरा करके खेल प्रशिक्षण नियुक्त किए जाएं तथा सभी राजकीय विद्यालयों में खेल प्रशिक्षक के पद सृजित किए जाएं। सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूँगी तृतीय श्रेणी शिक्षक 1998 प्रकरण। सभापति महोदय, वर्ष 1998 से तृतीय श्रेणी के सभी जिला परिषदों में विज्ञापन संख्या 6/98 में आवेदन मांगे गए, जिसमें 10 राज्य और 10 जिला और 5 ग्रामीण के बोनस अंकों का प्रावधान रखा गया। सभी जिला परिषदों में 28/6/1998 से 30/6/1998 तक साक्षात्कार लिए गए, जिसमें एक अभ्यर्थी ने 1 से अधिक जिला परिषदों में आवेदन किया। उस समय 7780 पदों की संख्या थी। बाद में राज्य सरकार द्वारा 19/6/1998 के आदेश में से पदों को दुगना कर दिया गया। 1 जुलाई 1999 को 4000 आवेदकों को नियुक्ति दे दी गई, जो सिलसिला 2002 तक जारी रहा। इस दौरान बोनस अंकों को लेकर 10 अक्टूबर 1999 को उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया कि बोनस अंक अवैध जिले और ग्रामीण। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जिले व ग्रामीण के बोनस अंक के आधार पर आप राजस्थान के मूल निवासियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय,
13 नवंबर 1999 के बाद भी विभिन्न जिला परिषदों ने नियुक्तियां जारी रखी, जिसमें करीब 1800 नियुक्तियां ही है, जिनको 5 मार्च 2005 के पत्र के प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा ने स्वीकृत किया है। 1 जुलाई 2003 व 1 मार्च 2006 को राज्य सरकार ने इन आवेदकों को नियुक्ति देने के आदेश जारी किए, जिसकी क्रियान्विति आज तक नहीं हुई। 21 जून 2008 तत्कालीन शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ जी ने नियुक्ति की अभिशंसा की। 2018 में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने सैद्धांतिक सहमति देते हुए 20 दिन में निस्तारण कर नियुक्ति मार्ग प्रशस्त करने को कहा। आज तक नियुक्तियां नहीं मिली। ये माननीय सभापति महोदय, युवाओं के साथ आज 21 वर्ष बाद भी वर्तमान सरकार से आशा रखते हैं। इनको न्याय उपलब्ध कराना राजस्थान सरकार का दायित्व है। एक पॉइंट और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। राजस्थान की विभिन्न विद्यालयों में परीक्षा नियंत्रक, सब रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, इनके कुल 80 पद हैं और सभी पदों पर अधिकारी व कर्मचारियों का काम कर रहे हैं। आज तक इन कर्मचारियों को यूजीसी का वेतन नहीं मिला है। सभी मानसिक पीड़ा में है। अतः उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इन मांगों पर सदन में अपना उत्तर प्रस्तुत करें, तब एक कमेटी गठन कर निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट देकर इनको यूजीसी वेतन मान का लाभ मुहैया करावे। धन्यवाद सभापति महोदय।